सर, अगर आप इस महीने एक ब्रांड न्यू पेट्रोल कार खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए। आपकी नई गाड़ी का इंजन अगले 2 साल में अंदर से ख़त्म हो सकता है। और सबसे बड़ा झटका, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जो आपकी गाड़ी के लिए जहर है। हम बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंड की। सरकार ने अभी हाल ही में E100 यानी 100% एथेनॉल फ्यूल के रेगुलेशंस को अप्रूव कर दिया है। लेकिन इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, ये कोई नहीं बता रहा। सोचिए, आपने पूरे 15 लाख रुपए लगाकर एक चमचमाती हुई SUV खरीदी। आपको लगा आपने एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू जीरो हो सकती है। क्यों? चलिए पूरा सच समझते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? गाड़ी बनाने वाली कंपनियां अब धीरे धीरे नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों से हाथ खींच रही हैं। मेजर ब्रांड्स ने अपनी नई फ्लेक्स फ्यूल कार्स का टेस्ट पूरा कर लिया है और पुरानी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी है, या आप इस साल बिना सोचे समझे पेट्रोल कार खरीद रहे हैं, तो आप एक ऐसे दलदल में फंस रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम 3 सबसे बड़े झटके खोलने वाले हैं जो हर पेट्रोल कार ओनर को अगले 12 महीनों में लगने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रैप से बचने का इकलौता रास्ता क्या है। चलिए बात करते हैं पहले सबसे बड़े खतरे की, इंजन करोजन। पता है, जब आपकी गाड़ी के अंदर हाई एथेनॉल ब्लेंड का पेट्रोल जाता है तो अंदर होता क्या है? एथेनॉल नेचर में हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी ये हवा से मॉइस्चर मतलब पानी को सोख लेता है। और कई बार ये पानी आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में पेट्रोल के साथ मिलता है तो ये अंदर नुकसान पहुंचाता है। ये एसिड आपके स्टील फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स को अंदर से धीरे धीरे खाने लगता है। पिस्टन पर ऐसी दिक्कत बनती है कि इंजन चलते चलते सीज हो जाता है। और जब मैकेनिकल शॉप पे जाओगे तो मैकेनिक बोलेगा, भैया इसका तो पूरा फ्यूल सिस्टम बदलना पड़ेगा, खर्चा आएगा पूरे 80,000 रुपये। और यहाँ से शुरू होती है असली बर्बादी। आप कहोगे कोई बात नहीं, मेरे पास तो ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस है, कंपनी पैसे देगी। लेकिन यहीं पर कंपनियों ने एक हिडन मूव चला है। अगर आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस आपको बचा लेगा, तो आप गलत हैं। अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल या पुराने पेट्रोल के लिए बनी थी और आपने उसमें बिना सोचे नया हाई ब्लेंड फ्यूल डाला, तो इंश्योरेंस कंपनियां इसे अलग ही मानती हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर फ्यूल टैंक में हाई एथेनॉल पाया गया और उस वजह से इंजन पार्ट्स डैमेज हुए, तो उसे कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज बोलकर क्लेम डायरेक्ट रिजेक्ट किया जा रहा है। यानी पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल मिल रहा है, उसे डालने से अगर आपकी गाड़ी खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी न तो फ्यूल पंप की है और ना ही इंश्योरेंस कंपनी की। पूरा नुकसान आपका। चलिए बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े झटके की, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप। क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोल के दाम वही हैं तो आपका बजट सेफ है? बिल्कुल नहीं। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी कम एनर्जी डेंसिटी होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितना ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंड हुआ, आपकी गाड़ी उतना ही कम माइलेज देगी। नए फ्यूल वेरिएंट्स पे आते ही चलते चलते गाड़ियों का माइलेज 10 से 15% तक गिर चुका है। और जब आने वाले समय में और ज़्यादा ब्लेंड आएगा, आपकी गाड़ी का बचा खुचा माइलेज भी ख़त्म हो जाएगा। जो गाड़ी पहले 16 का माइलेज देती थी, वो अब शहर में मुश्किल से 11 या 12 का माइलेज निकाल पा रही है। यानी आप पेट्रोल के पूरे पैसे दे रहे हैं लेकिन चल कम रहे हैं। ये एक तरह का हिडन टैक्स है। और तीसरा सबसे बड़ा झटका है द रीसेल वैल्यू क्रैश। आज जो गाड़ी आप काफ़ी लाख में खरीद रहे हैं, कुछ सालों तक उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं होगी, क्योंकि तब तक हर जगह एडवांस्ड फ्लेक्स फ्यूल चल रहा होगा। कोई भी समझदार बायर आपकी पुरानी नॉन कंप्लायंट पेट्रोल गाड़ी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसमें नॉर्मल फ्यूल डालना इंजन को ख़त्म करना है। आपका एसेट एक लाइबिलिटी बन जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी ले लूँगा। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल हम सब जानते हैं। हर कोई ईवी नहीं ले सकता। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, उनके दाम भी अब पेट्रोल के बराबर पहुंचने वाले हैं। ऊपर से हर पंप पर काफ़ी लंबी लाइन अलग से मिलती है। तो आखिर एक आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने चुपके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है जो बिना ईवी के आपके सारे पैसे बचा सकती है? कार कंपनियों को अच्छे से पता है कि पेट्रोल का पुराना मार्केट बदल रहा है। इसीलिए बड़े ब्रांड्स ने अब अपना पूरा फोकस बदल दिया है। वो अब नॉर्मल इंजन बनाना बंद कर रहे हैं। सरकार ने हायर फ्यूल रेगुलेशंस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको ऐसे फ्यूल स्टेशन मिलेंगे जहां काफ़ी प्योर बायो एथेनॉल मिलेगा। और इस फ्यूल पर चलने के लिए चाहिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स। मेजर ऑटो ब्रांड्स ने अपनी प्रोटोटाइप्स को ऑलरेडी डिस्प्ले किया है, जो बड़ी कन्वीनियंस के साथ पिच हो रही हैं। ये गाड़ियां हर तरह के ब्लेंड्स झेल सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आपको कंपैटिबल पेट्रोल ढूंढने के लिए भटकना पड़ेगा,
क्योंकि नॉर्मल पंप्स पर सिर्फ हाई ब्लेंड फ्यूल ही बचेगा जो पुराना इंजन डैमेज कर सकता है। एक और बड़ा सच सुनिए, भारत में एथेनॉल बनता है गन्ने, शुगरकेन और खराब अनाज से। सरकार के लिए ये काफ़ी यूज़फुल पड़ता है और इससे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बचता है। ये देश के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरर्स इसका फ़ायदा उठाकर अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। हर कुछ महीनों में नई प्राइस हाइक्स अनाउंस होती हैं। यानी एक तो आप गाड़ी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ऊपर से आपको ऐसा फ्यूल मिल रहा है जो पुरानी गाड़ी की उम्र कम कर रहा है। ये डबल झटका है मिडिल क्लास पर। कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रीमियम पेट्रोल डाल लूँगा, जैसे एक्स्ट्रा ऑक्टेन वेरिएंट्स, उससे इंजन सेफ रहेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है जो आपको लगाया जा रहा है। प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, जिससे इंजन नॉकिंग कम होती है और परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन प्रीमियम पेट्रोल में भी एथेनॉल का ब्लेंडिंग परसेंटेज लगभग सेम होता है। तो अगर आप महंगा पेट्रोल डालकर सोच रहे हैं कि आपका इंजन सेफ है, तो आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। करोजन का खतरा वहाँ भी उतना ही है। अब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कार रिपेयर मैकेनिक्स के पास हर हफ्ते ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ फ्यूल पंप क्लॉग्ड हैं और इंजन चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो फिर इस पूरे ट्रैप का सॉल्यूशन क्या है? एक आम आदमी जो इस साल गाड़ी लेना चाहता है, वो अपने पैसे कैसे बचाए, जो कार डीलर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। चलिए आते हैं सबसे बड़ी बात पर, सॉल्यूशन। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो अगले कई साल तक बिना किसी दिक्कत के चले, रास्ता नंबर 1, चूज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स। मेजर रिलायबल हाइब्रिड मॉडल्स इस समय बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिससे फ्यूल की खपत बहुत कम हो जाती है और एथेनॉल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंजन कंपोनेंट्स पर कम पड़ता है। रास्ता नंबर 2, चेक फॉर मटेरियल कंप्लायंस। अगर आपको नॉर्मल पेट्रोल कार ही लेनी है, तो डीलर से डिटेल्स मांगिए कि क्या इस गाड़ी के फ्यूल लाइंस और कंपोनेंट्स नॉन कोरोसिव मटेरियल से बने हैं जो हाई ब्लेंड्स कंपेटेबल हैं। नई गाड़ियों में कंपनियों ने रबर कंपोनेंट्स को हटाकर स्पेशल पॉलीमर्स और स्टेनलेस स्टील फ्यूल लाइंस लगाना शुरू कर दिया है, जो एथेनॉल को आसानी से झेल सकती हैं। रास्ता नंबर 3, वेट फॉर ट्रू फ्लेक्स फ्यूल कार्स। अगर जल्दी नहीं है तो अगले कुछ महीने रुक जाइए। ब्रांड्स अपनी डेडिकेटेड फ्लेक्स फ्यूल लाइन अप्स को मास प्रोडक्शन में ला रहे हैं जो सस्ते और 100% सेफ होंगे। और अगर आपके पास पहले से एक पुरानी पेट्रोल कार है जो आप रोज़ चलाते हैं, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें, अपनी गाड़ी को कभी भी काफ़ी दिनों से ज़्यादा बिना चलाए पार्क मत रखना। जब गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो एथेनॉल फ्यूल टैंक के अंदर हवा से पानी सोख कर फेज सेपरेशन कर देता है, जो इंजन स्टार्ट करते ही उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप हर हफ्ते गाड़ी चलाते रहेंगे, तो फ्यूल सर्कुलेट होता रहेगा और फेज सेपरेशन का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये एक छोटी सी ट्रिक आपके लाखों रुपए बचा सकती है। देश बदल रहा है, फ्यूल बदल रहा है, और अगर आपने इस बदलाव के साथ अपनी समझ नहीं बदली, तो आपका बड़ा नुकसान होना पक्का है। खरीदने से पहले हमेशा रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी सही और ज़रूरी लगी, तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस महीने नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो इस ट्रैप से बच सकें। अगली वीडियो आप किस ऑटोमोटिव ट्रेंड या कार ब्रेकडाउन पर देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे स्मार्ट।